हेलो सीए फाउंडेशन जैन 25 स्टूडेंट्स। तो आज आपका लॉ का पेपर था। आई होप आपका पेपर अच्छा गया रहेगा। एंड इवन इफ आपका पेपर एवरेज गया हो या जैसे भी गया हो, योर मोटो शुड बी वेरी सिंपल। वी शुड फोकस ऑन नेक्स्ट पेपर एंड आवर नेक्स्ट पेपर इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दैट इज मैथ स्टैट्स एंड एलआर का ऑन 18 जैन। तो सर, ये जो 1.5 डेज का ब्रेक है, इसको हम किस तरह से यूटिलाइज करें ताकि हमारा पूरा सिलेबस रिवाइज हो जाए। और सर, आप हमारे लिए क्या कर रहे हो, यही इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो देयर आर 3 की पॉइंट्स। वन इज 1.5 डेज को किस तरह से इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है। सेकेंड थिंग इज, जैसे मैंने सितंबर 24 में 365 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो दिया था, in similar way I will provide you 400 important question from entire math stats and LR का video, and similarly I will provide one more video of stats की theory जिसमें I will cover 150 important questions। तो यही सब इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इन सब का पीडीएफ यू विल गेट ऑन माय टेलीग्राम चैनल, दैट इज त्रिलोक सर मैथमेटिक्स सीए फाउंडेशन। अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं कर रखा तो प्लीज डू ज्वाइन, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ लेट्स स्टार्ट। सर 1.5 डेज कैसे करें? बच्चा, प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले तुझे ये पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक के कितने वेटेज है। तो ये इंस्टीट्यूट ने ही रफली वेटेज दिया है। रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस, लोगैरिथम, इक्वेशंस, लीनियर इनइक्वालिटीज, ये सब मिला के मैक्सिमम 12 मार्क्स का है। Mathematics of finance, very very important, is for 12 to 16 marks. Then PNC, sets relation function, sequence series, derivative integration calculation, सब मिला के 12 to 20 marks का वेटेज है। एलआर में गिन के 4 चैप्टर्स है, ओवरऑल 20 मार्क्स का है। एवरी चैप्टर का ऑन एन एवरेज 5 मार्क्स का वेटेज है। स्टैटिस्टिक्स में स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा एंड सैम्पलिंग, जो 2 थियोरी टॉपिक है, एमओसीटी, एमओडी, ये सबका मिला के बच्चा 18 to 20 मार्क्स है। प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरेटिकल इज फॉर 10 to 12 मार्क्स। कोरिलेशन, रिग्रेशन 4 to 6 मार्क्स। इंडेक्स नंबर आल्सो 4 to 6 मार्क्स। तो इन ऑल आपको 18 चैप्टर्स है जो 100 मार्क्स के लिए टोटल आता है। नाउ सर, कितना चैप्टर हमें अच्छे से करना चाहिए टू गेट एन एवरेज स्कोर ऑफ 70 प्लस? तो लेट्स डिस्कस विद दैट पार्ट। फिर मैं वैसे स्टूडेंट का ही बात करूंगा जिनको बहुत डर है मैथ्स में, तो उनको मैं बताऊंगा एक सीधा रास्ता कि आपको ये चीज करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो मैथ्स मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, कैटेगरी ए टॉपिक, कैटेगरी बी एंड कैटेगरी सी। व्हाट इज कैटेगरी ए टॉपिक? ऐसा टॉपिक जो आपको करना ही है, यू मस्ट डू इट। ये अगर आप करोगे तो माय एश्योरेंस इज यू कैन राइट योर पेपर 75 मार्क्स जितना तो पक्का लिख सकते हो। तो मैथमेटिक्स में यू शुड डू रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस, लॉ। इसका वेटेज इज बच्चा 5 to 6 मार्क्स। क्लियर है? फिर आपको इक्वेशंस करना चाहिए और इसमें बहुत ज्यादा प्रायोरिटी आपको क्वाड्रेटिक को देना चाहिए। दिस इज अगेन फॉर 5 मार्क्स। देन वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, दिस इज फॉर 14 मार्क्स, करना ही चाहिए। सीक्वेंस एंड सीरीज, कंपैरेटिवली इजी टॉपिक है, 5 मार्क्स। देन सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, अगेन इजी टॉपिक, कंपैरेटिवली 5 मार्क्स। तो इन मैथ्स यू शुड टारगेट दिस ऑल टॉपिक, जिससे आपका मैथमेटिक्स का ऑन एन एवरेज 35 मार्क्स का पेपर तो अटेम्प्ट इजीली हो जाएगा। देन इन स्टैट्स यू शुड डू एसडीडी एंड सैम्पलिंग, जो दोनों थियोरी टॉपिक है, which will carry 6 to 7 marks. Then very 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 important is MOCT, MOD, measures of center tendency and dispersion. ये 12 to 13 मार्क्स का बच्चा टॉपिक है, ये भी बहुत अच्छे से करना है। फिर कोरिलेशन, रिग्रेशन करना और फिर इंडेक्स नंबर करना है, दोनों का वेटेज इज 4 to 6, 4 to 6। तो इफ यू डू दिस पार्ट यू कैन इजीली अटेम्प्ट 30 मार्क का स्टैट्स का पेपर। नाउ एलआर, एलआर में बच्चा चारों टॉपिक ही करना है आपको अच्छे से, बिकॉज उसका वेटेज ही 20 मार्क है और कंपैरेटिवली इजी है, बिकॉज ज्यादा फॉर्मूलाज एंड ऑल कुछ भी नहीं है। तो नंबर सीरीज 4 to 5 मार्क्स, डायरेक्शन टेस्ट 5 to 6 मार्क्स, सेटिंग अरेंजमेंट 3 to 4 मार्क्स एंड ब्लड रिलेशन 5 to 6 मार्क्स। तो अगर आप ये सब टॉपिक बहुत अच्छे से करते हो तो यू कैन इजीली राइट योर पेपर 75 to 80 मार्क्स का तो लिख ही सकते हो। तो दिस इज कैटेगरी ए टॉपिक, आपको ये करना ही चाहिए प्रैक्टिस। नाउ कैटेगरी बी, कैटेगरी में बच्चा मैंने 3 ही टॉपिक रखा है। वो 3 टॉपिक क्या है बच्चा? तीनों लिंक्ड है, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये टॉपिक को मैंने नाम दिया यू कैन डू इट, मतलब ये आपके प्रेफरेंस पे है।
अगर आपको पीएनसी पसंद है, प्रोबेबिलिटी पसंद है, थ्योरेटिकल पसंद है, करो। अगर आपको पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल नहीं पसंद है, मत करो। तो दिस इज एक्सेप्शनल पार्ट, जिसको करना है कर सकते हैं, जिसको नहीं करना है नहीं कर सकते, ऑप्शनल पार्ट है। बट माई सजेशन विल बी, इसमें आप कुछ कुछ चीज जरूर करना। जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में बच्चा कॉम्बिनेशन इजी है, तो 20 मिनट्स का रिविजन वीडियो जो मैंने डाला था पीएनसी का, सारा पॉइंट सुन लेना है। आई एश्योर यू 2 to 3 क्वेश्चंस आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी में भी सारे कॉन्सेप्ट रिविजन देख लो 20 मिनट्स वाला, यू विल इजीली अटेम्प्ट 3 to 4 क्वेश्चंस। थ्योरेटिकल का भी पॉइंट्स पढ़ लो अच्छे से, बाइनोमियल पॉइजन का दो दो, नॉर्मल का एक सिंपल सम आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये ट्राई करना बच्चा, एटलीस्ट इसका की पॉइंट्स पढ़ने का जो 20 मिनट्स रिवीजन वीडियो में करवाया है, तो आपका ये टॉपिक्स भी सारे हो जाएंगे। एंड कैटेगरी इज ऐसा टॉपिक जिसको आपको बिल्कुल ही स्किप करना है। बीइंग अ मैथ स्टूडेंट आप ये कर सकते हो। फॉर नॉन मैथ स्टूडेंट दिस टॉपिक शुड बी कंप्लीटली स्किप्ड। वन इज लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी एंड वन इज कैलकुलस वाला पार्ट, डिफरेंशिएशन कैलकुलस। ओवरऑल वेटेज 7 to 8 मार्क्स का है। मैथ स्टूडेंट के लिए भी ऑप्शनल है, अगर आपको आता है तो आप करो, नहीं करना है मत करो। फॉर एसपी स्टूडेंट्स या नॉन मैथ स्टूडेंट्स दिस पार्ट कैन बी कंप्लीटली स्किप्ड। तो आई होप यू गॉट एन आइडिया कि क्या क्या चीज आपको करना है। तो कैटेगरी ए बहुत इंपॉर्टेंट है, कैटेगरी बी आपको करना है करो, नहीं करना है मत करो। कैटेगरी से यू कैन कंप्लीटली स्किप। नाउ सर, मुझे सर ये कैटेगरी के सारे टॉपिक्स नहीं आते हैं, तो सर मैं क्या क्या करूं? जिसको कैटेगरी के सब नहीं आते हैं, उनको एटलीस्ट ये सारे टॉपिक्स को प्रायोरिटी बेसिस पे करना चाहिए। वन इज मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस फर्स्ट, सेकेंड यू शुड डू एमओसीटी एमओडी, सेकेंड, third you should do SDD sampling, third, fourth you should do correlation regression, that is fourth, fifth you should do index number, ये 5। उसके बाद आप करो पूरा LR का टॉपिक, ये 4। बच्चा इतना करके भी तुझे पता है तो कितने मार्क्स का पेपर लिख सकता है? यू कैन इजीली राइट 60 मार्क्स का पेपर। कितने मार्क्स का पेपर? 60 मार्क्स। बट थोड़ा सा ये भी पता होना चाहिए कि जो चैप्टर हम करके जा रहे हैं उसमें से भी कुछ टफ क्वेश्चन आ सकता है, तो उससे बचने के लिए वन मोर टॉपिक आप कर लो, या तो वो रेशियो प्रोपोर्शन कर लो, या तो इक्वेशन, या तो सीक्वेंस सीरीज। तो अगर किसी को बहुत ज्यादा डर है तो दिस शुड बी योर टारगेट कि सर मेरे को इतना पहले करना है। इतना पहले कर लो, फिर बाकी में से एक दो और कर लेना कोई अच्छे से। यू कैन इजीली अटेम्प्ट 65 मार्क्स के पेपर बहुत ज्यादा आराम से। क्लियर? और जिनको बहुत अच्छे से आता है, आई प्रेफर यू टू डू कैटेगरी ए पूरा। कैटेगरी भी अगर आपको जमता है तो आप करो, कैटेगरी से आपको स्किप करना है स्किप कर दो। आई होप यू गॉट एन आइडिया ऑफ कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है। नाउ नेक्स्ट आता है सर किस पे ज्यादा फोकस करने का। बच्चा जो कैटेगरी ए का टॉपिक है ना, उस पे ज्यादा फोकस रहना चाहिए, बिकॉज वो तेरा हो गया तो तेरा 70 to 75 मार्क्स के ऊपर तो हो ही गया सॉल्व। क्लियर है? सर अब ये 1.5 डेज में रिविजन क्या करना है? सर पूरा सिलेबस तो पढ़ नहीं सकते, तो रिविजन बच्चा करने का फॉर्मूला का, शॉर्ट ट्रिक्स का, थ्योरी का। एक चैप्टर सपोज रेशियो प्रोपोर्शन करना है, रेशियो प्रोपोर्शन क्या पूरा पॉइंट सेक्शन एक बार पूरा रिवाइज करने का। सर मुझे याद नहीं है, मैंने एक कॉन्सेप्ट वीडियो डाला है, पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा रिविजन अंडर 20 मिनट्स में, सुनो उसको, योर एंटायर कॉन्सेप्ट विल गेट रिवाइज्ड एंड आई प्रेफर दैट यू, वो आपको सुनना चाहिए, उससे आपका पॉइंट्स भी रिवाइज हो जाएगा। तो फॉर्मूलाज पढ़ो, शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ो, थ्योरी पढ़ो। सेकंड इज यू शुड गिव इंपॉर्टेंस टू पास्ट ईयर क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने मॉड्यूल में मार्क कर रखा होगा, या तो जो भी आपको क्लास के नोट्स में इंपॉर्टेंट लगा है वो आपने मार्क किया है, वो सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना जरूरी है। थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डोंट अटेम्प्ट एनी टेस्ट पेपर नाउ। लिख लिया जितना टेस्ट लिखना था, अब टेस्ट पेपर लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो अवॉइड राइटिंग एनी टेस्ट। फोर्थ इज बच्चा आपको रिसेंट एमटीपीज और आरटीपीज जो भी थे, एमटीपी आरटीपी पीवाईक्यू रिसेंट अटेम्प्ट के, मतलब सितंबर 24 जैन 25, इनके जो भी एमटीपीज आए हैं, आरटीपीज आया है, ये सबको जरूर गो थ्रू करना। एंड लास्ट 2 पॉइंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको 150 स्टैट्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थियोरी का क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाला हूं यूट्यूब पे ऑन 17 जैन 5 PM। वो वीडियो भी आपको देखना है। अगर आपको वीडियो नहीं देखना तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके आप खुद से थ्योरी सॉल्व करना। आई एश्योर यू मैंने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वहां पे डाले। सिमिलरली for entire math stats and LR I have prepared 400 most important questions
इसका आपको 3 पार्ट्स में वीडियो मिल जाएगा। पार्ट 1 ऑलरेडी बच्चा अपलोडेड है, पार्ट 1 तो को मिल भी जाएगा, मैंने ऑलरेडी लॉ के पेपर के जब प्रिपरेशन का टाइम था तभी डाल दिया है। LR का वीडियो विल बी आउट ऑन 16 Jan 6 PM एंड स्टैट्स का वीडियो विल बी अराउंड 7 PM के आसपास आ जाएगा। तो ये दो चीज जो बच्चा लास्ट वाला है ना, ये पक्का करना। जिसका भी मैथ्स बहुत कच्चा है, नहीं आता है सही से, एटलीस्ट डू मोस्ट इंपॉर्टेंट सम। और सर कौन से अटेम्प्ट का? 2 अटेम्प्ट का सर बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो Jan 25 के लिए बनाया वो भी करो, और जो September 25 के लिए मैंने बनाया था वो भी करो। ये दोनों अटेम्प्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो, आपके 90% कॉन्सेप्ट तो कवर हो जाएंगे। क्लियर है? तो कैटेगरी ए टॉपिक का रिवीजन बहुत मैंडेटरी है बच्चा। सेकंड पॉइंट, हर चैप्टर का की पॉइंट एंड फॉर्मूलाज। देखो कोई चैप्टर से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना मत कर, बट एटलीस्ट ट्राई कर मैक्सिमम चैप्टर का। जैसे प्रोबेबिलिटी तुझे नहीं आता है सम सॉल्व करना, एटलीस्ट पॉइंट्स पढ़ के जा। मैं तेरे को बोल रहा 2 सम अटेम्प्ट कर सकता है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का पॉइंट्स पढ़ के जाए, इतने शॉर्टकट्स मैंने बताया उसमें, यू कैन इजीली अटेम्प्ट 2 to 3 क्वेश्चंस। तो ऑल की पॉइंट्स एंड फॉर्मूलाज चैप्टर वाइज रिवीजन अंडर 20 मिनट्स शुड बी कवर्ड। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, और इसका नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। क्या ये बात समझा सर? 1.5 डेज में करना क्या है? हाँ सर, ये आइडिया आ गया। नाउ नेक्स्ट सुनो बच्चा, आप मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? मैंने ऑलरेडी बताया, पहला चीज, आई विल प्रोवाइड यू 400 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट ऑफ मैथ स्टैट्स एंड LR, जिसका ऑलरेडी सोल्यूशन भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। आई विल प्रोवाइड यू बोथ अनसॉल्व्ड सोल्यूशन भी और सॉल्व वाला भी शीट, दोनों PDF में टेलीग्राम पे डाल दूंगा। मेरा कोई मकसद नहीं है कि बच्चे मेरे वीडियो देखे। मुझे पता है बहुत लोग को वीडियो देखना पड़ता है, बट बहुत सारे स्टूडेंट इतने स्मार्ट है कि वो खुद भी कर सकते हैं। तो वीडियोस देखना मैंडेटरी नहीं है। मैं कोई पैसा कमाने के लिए नहीं बैठा हूं, आपको बस मेरे को राइट ट्रैक पे लाना है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पास 2 ऑप्शंस है। कुछ नहीं आता तो वीडियो देखो, अगर आता है तो खुद से सॉल्व करो। जहां पे अटक जाओगे वहां पे वीडियो देखो। मैंने ऑलरेडी बताया, ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट मैंने इसका अपलोड कर दिया है। सेकेंड जो है लॉजिकल रीजनिंग पार्ट 2 वो 6 PM अपलोड हो जाएगा, एंड स्टैटिस्टिक्स 6:30 अपलोड हो जाएगा ऑन 16 Jan। सेकेंड चीज, आपको मैंने ऑलरेडी हर चैप्टर का मैथ्स एंड स्टैट्स का की पॉइंट्स का रिवीजन कराया है विद इन 20 मिनट्स। तो उसको भी आपको देखना है, रिकॉर्डेड वीडियो ऑफ की पॉइंट्स चैप्टर वाइज 20 मिनट्स के अंदर, जो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। यू कैन फाइंड प्लेलिस्ट कॉन्सेप्ट अंडर 20 मिनट्स का, और इसका PDF आई विल प्रोवाइड यू ऑन टेलीग्राम चैनल, और आई विल मेक गूगल ड्राइव का लिंक उसमें मैं सब डाल दूंगा। थर्ड इज 17 Jan 2024 को एट 5 PM I will provide you with statistics 150 most important theory question। तो बच्चा थियोरी का टेंशन अभी नहीं लेना है, थियोरी मैं करवाएगा तुमको। तो थियोरी 150 most important question I will teach you in that video, वो आप देख लेना, वो भी कवर हो जाएगा। अगेन थियोरी यू कैन सॉल्व बाय योरसेल्फ, जहां पे आप अटक जाओगे वीडियो देखो, या पूरा वीडियो भी देख सकते हो। नेक्स्ट 4th वीडियो जो आएगा वो मैं आपको बताऊंगा कि 2 घंटे के अंदर पेपर को किस तरह से इफेक्टिवली लिखना है। वो भी एक स्ट्रैटेजी वीडियो आई विल अपलोड ऑन 17 Jan के शाम को। 17 Jan को आई विल अपलोड 2 आवर्स के अंदर पेपर किस तरह से लिखना है। और इसके अलावा शॉर्टकट्स या फिर कुछ फॉर्मूलाज, ये सब मैं ऑडियो के फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पे डालते जाऊंगा ऑन 18 Jan का मॉर्निंग के टाइम पे, ताकि आपके क्विक रिविजन्स होते रहे। सो दिस आर समथिंग दैट आई विल प्रोवाइड यू। मैंने अपना बेस्ट दिया है आपकी प्रिपरेशन के लिए। Now it's your time to give your best performance. Clear? Now sir एक रफ स्ट्रैटेजी बताओ कैसे करोगे। तो बच्चा देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट है। मैंने सारे चैप्टर्स के मिला के 402 क्वेश्चंस कवर किए, और मैंने सब बाइफरकेट कर दिया है। जैसे रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसिस लॉग से आई हैव टेकन 34 क्वेश्चन, इंडाइसिस से 19 क्वेश्चन, इक्वेशन छोटा टॉपिक है 5 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स और फाइनेंस से 46 क्वेश्चन। और बच्चा मेरा बात समझ, सितंबर और अभी का जो शीट है वो दोनों अलग शीट है, अलग अलग दिखेगा तुझे। और मैंने सारे फॉर्मूलाज, सारे शॉर्टकट सब कुछ कवर करने का ट्राई किया है। तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज प्रैक्टिस दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका बहुत सारा काम बच्चा हो जाएगा रिविजन का। क्लियर है? तो ये भी आपको मिल जाएगा, आपको ये सॉल्व करना है। नाउ सर एक टाइम टेबल बताओ खुद से पढ़ाई करने का। आई डोंट प्रेफर कि 1.5 दिन में भी आपको कोई टीचर का वीडियो देखना चाहिए। हाँ आपको जरूरत है आप देखो, बट ऐसे फालतू के लिए किसी का वीडियो मत देखो। दिस इज योर सेल्फ स्टडी का टाइम बच्चा। कौन सा टाइम? सेल्फ स्टडी। तो आप 16 Jan को लॉ का पेपर देख के आओगे,
यू शुड टेक थोड़ा टाइम ब्रेक, यू कैन, ये रफ मैंने आइडिया दिया, आप इसमें ऑल्टरेशन कर सकते हो, ये मुझे बेस्ट जो लगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो 16 जन को 7 PM को यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, 7 to 9 सबसे पहले आप इसको ही खत्म कर दो, मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस। सो 2 घंटे में पूरा मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस हो जाएगा। बच्चा मैंने ऑलरेडी बताया करना क्या है, कॉन्सेप्ट वीडियो देख, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सितंबर और जैन का कर, मॉड्यूल में कुछ इंपॉर्टेंट मार्क किया है वो कर, तेरे क्लास के नोट्स में कुछ इंपॉर्टेंट मार्क किया है वो कर, बस हो गया, पूरा नहीं करना है। एक बार ये हो गया बच्चा, टेक हाफ एन आवर का ब्रेक, 9:30 to 10:30 इक्वेशंस कर लो, उसमें भी फोकस क्वाड्रेटिक पे करना, एंड फ्रॉम 10:45 to 11:45 इंडेक्स नंबर कर लो, क्योंकि ये थियरी चैप्टर है, फटाफट हो जाएगा। तो ऑन डे 1 आपका ऑलमोस्ट बच्चा 25 मार्क्स के आसपास का प्रिपरेशन हो जाएगा। देन वी विल मूव टू 17 जैन, फ्रेश डे, पूरा 24 आवर्स आपके पास अवेलेबल है। तो मॉर्निंग 7:30 से पढ़ाई करने को स्टार्ट करना, एंड पहला ही टॉपिक जो आपको फोड़ना है बच्चा वो है एमओसीटी एमओडी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। 2 घंटे के अंदर इस टॉपिक को एकदम मस्त तरीके से रिवीजन करना। एक बार ये हो गया, टेक थोड़ा ब्रेक, हैव योर ब्रेकफास्ट, एंड 10 to 11 में ट्राई करो कोरिलेशन रिग्रेशन करने का, अगेन इजी टॉपिक है। देन 11:15 to 12:15 में रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसेस लॉक कर लो, की पॉइंट्स पढ़ने का, ऊपर ऊपर से क्वेश्चन देख के पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट भी कर लिया तो खत्म हो जाएगा। देन लंच कर लो, 1 to 2 में डू सीक्वेंस एंड सीरीज, फिर 15 मिनट का ब्रेक ले लो, 2:15 to 4:15 2 घंटे में पूरा एलआर खत्म कर दो अच्छे से। फिर उसके बाद टेक 15 मिनट्स का ब्रेक, 4:30 to 5:15 45 मिनट्स में एसडीडी और सैम्पलिंग का रिवीजन कर लो। और मैं रेकमेंड करूंगा एसडीडी सैम्पलिंग दोनों के लिए वॉच माय कॉन्सेप्ट रिवीजन अंडर 20 मिनट्स का वीडियो, आपके सारे पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, 17 जैन को आपको क्या करना है। आफ्टर दैट 5:15 के बाद टेक 45 मिनट्स का ब्रेक, नाउ लाइन से कर लो ये सारे टॉपिक, 6 to 7 पीएनसी, 7:15 to 8:15 प्रोबेबिलिटी, 8:30 to 9:30 थ्योरेटिकल, 9:45 to 10:45 सेट्स रिलेशन फंक्शन। इस तरह से आपको करना है। अब कुछ लोगों का डाउट आएगा कि सर मैंने पीएनसी तो छोड़ दिया, तो बच्चा तो उस टाइम पे कुछ और कर ले। ये एक रफ स्ट्रैटेजी है, जो सब करना चाहते हैं उसके लिए। जिन्होंने कुछ कुछ छोड़ा है वो गैप्स आपको खुद ही भरना है, आपको देखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे। क्लियर है? हाँ, और क्या करोगे सर इसमें? प्रैक्टिस। ये क्विक प्रैक्टिस के लिए आपको जैन 25 के लिए जो मैंने 400 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, और सितंबर 24 में जो मैंने 365 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, ओवरऑल 767 क्वेश्चंस दोनों का मिला के वो आप करो। आई एश्योर यू आपको 75 to 80% तो आपका पॉइंट्स विन सब रिवाइज हो जाएगा। आपको लगेगा कि यार मैं बहुत कुछ अच्छा कर चुका हूं। क्लियर है? नाउ जिस दिन 18 जैन आपका एग्जाम डे है, उस दिन बहुत लिमिटेड काम करना। पहला काम करना, जो स्टैट्स की हम थियोरी करने वाले हैं उसको आप वापस रिवाइज करना ना, 150 इंपॉर्टेंट थियोरी को। सेकेंड चीज, हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट अंडर 20 मिनट्स का पीडीएफ गो थ्रू कर लेना, या आपको वीडियो देखना है तो रफली आप वीडियो कान में ईयरफोन लगा के सुनते रहना। एंड लास्ट पॉइंट, कुछ शॉर्टकट्स और ट्रिक्स अगर आपको याद करना तो याद करना। 18 के लिए ज्यादा लोड रखना मत, 17 पे मैक्सिमम इसको खत्म करना है। अगेन आई एम टेलिंग, ऐसा आपको फॉलो नहीं करना है, ये एक रफ स्ट्रैटेजी है कि ऐसे आप इफेक्टिवली कर सकते हो। मुझे लगा है किसी को इसमें कुछ भी ऑल्टर करना है आप कर सकते हो। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। नाउ तो मैथ्स के लिए आपको बहुत अच्छे से बच्चा पढ़ाई करना है। आई हैव गिवन माई बेस्ट फॉर यू ऑल। मैंने टोटल 10 आवर्स का इन्वेस्टमेंट किया है सिर्फ वीडियोस में आप लोग के लिए, बस अभी एग्जाम के टाइम पे। ओवरऑल तो मैंने बहुत कुछ किया और विदाउट एनी कंसिडरेशन, बस मुझे आपको सीए बनाना है, इसके लिए मैंने ये सब किया है। सो प्लीज डू वॉच माई वीडियोज, डू कंसिडर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। लॉ का पेपर जैसे भी गया हो उसे भूल जाना है, एंड फोकस एंटायरली ऑन मैथ्स। योर टारगेट शुड बी 60 प्लस का, और वो अटेम्प्ट होगा अगर आप प्रॉपर प्रिपरेशन करोगे। तो नोट्स जो भी मेरे होते हैं वो सब कुछ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, त्रिलोक सर मैथमेटिक्स सीए फाउंडेशन। यू विल फाइंड उसका लिंक इन डिस्क्रिप्शन। एंड किसी को अगर डाउट्स हो इस पूरे 1.5 डेज के प्रिपरेशन टाइम में, तो दिस इज माय पर्सनल टेलीग्राम का आईडी @trilok7506। इस पे यू कैन टेक्स्ट मी विद कन्वीनियंस, जितना जल्दी हो सकता है। आई विल रिप्लाई टू ऑल योर डाउट्स, एंड किसी को कुछ गाइडेंस भी चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी।
क्लियर? तो इस वीडियो में आई होप आपको आइडिया एक मिल गया कि आपको पढ़ाई किस तरह से करना है। मेजर फोकस शुड बी ऑन पीवाईक्यू, एमटीपी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिस्ट। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, ये मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अलग अलग टीचर्स के भी आपको मिलेंगे, आप सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। कोई और टीचर का भी करोगे चलेगा, आपका फायदा है बच्चा, किसी का नुकसान नहीं है इसमें, ठीक है? कोई और टीचर के अच्छे क्वेश्चन है वो कर लो, मेरे अच्छे क्वेश्चन है वो कर लो, अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आपका फायदा है। क्लियर हो गया? तो आई होप with a positive mindset you will start preparing for maths, and कुछ भी doubts हो please contact me, I will help you out. Clear? So do watch this video and do consider to like, share and subscribe to my channel, and please ये अपने दोस्तों से share कर लेना, उनका भी help हो जाएगा। Clear? अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड डू वेल।